प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो पढ़ा। पहली एक्सरसाइज भी हम लोगों ने पढ़ी है। अब हमें दूसरी एक्सरसाइज की ओर स्टेप लेना है, तो उसके लिए हमें कुछ पूर्व जानकारी होनी आवश्यक है, तभी वो एक्सरसाइज लगेगा। और उसके लिए हमें जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, जहाँ थीटा क्या है, न्यून कोण है, इन सब के कुछ विशिष्ट कोण जैसे कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान कितने कितने होते हैं, ये हम इसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो देखिए किस किस कोणों के मान, 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के और 90 डिग्री, इन सब के मान की जानकारी आज आपको दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको याद करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये त्रिकोणमितीय कोणों के मान अगर आपने याद कर लिए हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 नंबर मिलना ही मिलना है। ओनली आप केवल वैल्यूज याद कर लेते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, हम किसको, इसके लिए हम किसके किसके मान को याद करेंगे या जानेंगे, साइन थीटा, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के और कोसेक के। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे ये मान निकाला जाता है। वैसे तो हमें रटना है मिनिमम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों के मान हमें जुबानी याद होने चाहिए। बिल्कुल हमें अपने ज़ुबान पे रट जाना चाहिए, और वो बाई प्रैक्टिस भी होगा, थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा आपको बार बार। और वैसे ये फ्लो चार्ट कैसे बनता है उसका नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए कैसे हम पूरा टेबल बनाते हैं, और बहुत ही आसान ट्रिक है ये। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां देखिए, यहां हमारा थीटा हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, और त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, किन किन कोणों के अभी आपको बताया गया, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के। तो ये सारणी कैसे तैयार करेंगे हम फुल, और यहाँ जो हमारा स्तंभ में है यहाँ हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे क्रम से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा के सारे कोणों के, 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के और 90 अंश के मान को ज्ञात करने की ट्रिक है। प्यारे बच्चों, इस ट्रिक को ना भूलिएगा। तो देखिए साइन के लिए क्या है, साइन के जो कॉलम है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन कॉलमों में क्रम से 0 से 4 तक की आप गिनती लिख लीजिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे क्रम से लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4।
अब क्या कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सारे नंबर्स को 0 से 4 तक के जो नंबर आपने लिखे हैं दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इनको 4 से डिवाइड कर देंगे अपान 4, अपान 4, अपान 4, अपान 4, अपान 4। आपने अभी केवल 2 ही स्टेप किया है। क्या किया है, सबसे पहले आपने साइन वाले कॉलम के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 वाले कॉलम में 0 से 4 तक की आपने क्या लिख ली, गिनती लिख ली। 0 1 2 3 4, ये आपने पहला स्टेप उठाया प्यारे बच्चों। दूसरा स्टेप आपने क्या उठाया कि इन सभी नंबरों को 0 1 2 3 4 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया। और तीसरा स्टेप आपका रिजल्ट का स्टेप होगा। आप क्या कीजिए, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, सबका वर्गमूल ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो वर्गमूल लगा दीजिए सब पे। अब ये साइन के 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के और 90 अंश के कोणों के मान आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0 हो गया प्यारे बच्चों, यानी साइन 0 अंश की वैल्यू 0। अब देखिए 1/4 का वर्गमूल निकालना है तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, अपान 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू मिल गई, 1/2 कितना आसान है। अब इसको हम सरल करेंगे 2/4 को, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो अब देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4। अब प्यारे बच्चों देखिए दो 1 2, 2 दूनी 4। अभी हमें वर्गमूल तो निकालना ही है प्यारे बच्चों। 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, 2 का वर्गमूल होल नंबर नहीं आएगा, यानी पूर्णांक नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। तो छोड़िए दशमलव का झंझट ही, 2 पे आप रूट लगा दो। तो साइन 45 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/√2। अब साइन 60 की ओर बढ़ते हैं तो देखिए 3 का जो है वर्गमूल क्या होगा, आपको पूर्णांक में नहीं मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। तो रहने दीजिए, 3 पे रूट रहने दीजिए और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/1। तो 1 का वर्गमूल 1, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। देखिए कितना आसान था आपका ये ट्रिक, बहुत ही इजी, सो इजी। क्या किया आपने, केवल 3 स्टेप में आपने साइन के सभी कोणों के मान को आपने ज्ञात कर लिया। लेकिन आपको तो रटना भी है। तो देखिए क्या किया आपने, 3 स्टेप, एक बार फिर अपडेट हो जाइए। तो क्या किया आपने, पहला स्टेप उठाया, साइन के कॉलम के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश वाले कॉलम में 0 1 2 3 4 क्रम से आपने लिखा। फिर सभी नंबर्स को 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को आपने 4 से डिवाइड किया। और उसके बाद आपने तीसरा स्टेप क्या लिया प्यारे बच्चों, तीसरा स्टेप आपने क्या लिया, सबका आपने वर्गमूल ले लिया। तो आपको साइन के 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के, 90 अंश के मान प्राप्त हो गए। ये अब देखिए अगर आपको कास की वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल उल्टा चलिए, कास 0 के स्थान पे साइन 90 वाला लिख लीजिए, कास 30 के स्थान पे साइन 60 वाला लिखिए, कास 45 के स्थान पे साइन 45 वाला, कास 60 के स्थान पे साइन 30 का मान लिखिए और कास 90 के स्थान पे साइन 0 का मान लिखिए। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। फिर से एक बार समझिए, जैसे कास 0 की वैल्यू लिखना है तो साइन 90 वाला लिखिए, कास 30 की वैल्यू लिखना है तो एक इधर भागाइए, एक कॉलम इधर आइए, यानी कि साइन 60 का मान लिखिए। अब देखिए कास 45 का लिखना है तो साइन 45 का ही मान हो जाएगा। अब अगर आपको कास 30 लिखना है तो साइन 30 की वैल्यू लिखिए और कास 90 का लिखना है तो साइन 0 की वैल्यू लिख लीजिए। तो उल्टा एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा
1/2 और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपने क्या किया प्यारे बच्चों, देखिए कास के भी सारे कोणों के मान आपको मालूम हो गए, प्राप्त हो गए। यानी किसके किसके, 0 के, 30 के, 45 अंश के, 60 अंश के और 90 अंश के। कास 0 का मान 1 हो गया, कास 30 का मान √3/2 हुआ, कास 45 का मान 1/√2 हुआ। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू जो है वो इक्वल है। वो क्या है, इक्वल है। ऐसे ही tan 45 और cot 45 की वैल्यू अभी आप जानेंगे, वो भी इक्वल होगा। और sec 45 और cosec 45 की भी वैल्यू इक्वल होगी। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा, sin 45 अंश का मान और cos 45 अंश का मान इक्वल होगा प्यारे बच्चों। tan 45 अंश की वैल्यू और cot 45 अंश की वैल्यू इक्वल होगी। sec 45 अंश की और cosec 45 अंश की वैल्यू इक्वल होगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अब, tan थीटा। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है फार्मूला tan थीटा होता है sin थीटा अपान cos थीटा। ये tan थीटा का फार्मूला है, sin थीटा अपान cos थीटा। तो देखिए जैसे आपको tan 0 अंश का मान आपको यहाँ लिखना है, तो आप क्या कीजिए, tan 0 अंश क्या हो जाएगा, sin 0 अंश अपान cos 0 अंश, sin 0 अंश अपान cos 0 अंश। तो sin 0 अंश का मान 0 अपान, ये देखो रेड वाली लाइन बटे हो गया, अपान cos 0 का मान 1, तो tan 0 का आ जाएगा। ऐसे tan 30 का लिखना है तो sin 30 अपान cos 30, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। तो आपको tan 30 लिखना है तो क्या हो जाएगा, sin 30 अपान cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 अपान ये रेड लाइन है और cos 30 की वैल्यू √3/2। इनको सॉल्व कर लेंगे, tan 30 आ जाएगा। अब आपको tan 45 लिखना है तो क्या होगा, sin 45 अपान cos 45, साइन है ना, इसको सॉल्व करेंगे tan 45 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अब tan 60 का लिखना है तो sin 60 अंश अपान cos 60 अंश, इनकी वैल्यूज आपके सामने है, इनको हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो tan 60 की वैल्यू आ जाएगी। और tan 90 की वैल्यू लिखना है तो sin 90 अपान cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, अपान ये लगा ही है, डिवाइड करेंगे tan 90 की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो अब देखिए tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा अपान cos थीटा। तो आप क्या कीजिए, tan 0 की वैल्यू लिखना है तो sin 0 बटे cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 अपान cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, tan 0 अंश की वैल्यू 0। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 अपान cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 अपान ये रेड लाइन है ही है, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो जो हम डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 अपान √3/2। तो क्या होगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। अब tan 45 की तो sin 45 अपान cos 45, दोनों के मान ये हैं, 1/√2 अपान 1/√2, पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए tan 60 की वैल्यू लिखना है तो sin 60 अपान cos 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 है और cos 60 की वैल्यू 1/2 है। तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 का मतलब हो गया √3। अब देखिए tan 90 की वैल्यू तो sin 90 अपान cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 अपान cos 90 की वैल्यू 0। तो 1 में 0 से जब भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 0 में 1 से भाग करेंगे इट इज 0, बट 1 में आपने 0 से भाग किया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। तो देखिए आप जब 1 में 0 से भाग करेंगे, यानी 0 का उल्टा क्या हुआ, 1/0। तो आप क्या करेंगे, जब 1 में 0 से भाग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट।
अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम व्युत्क्रम संबंध से लिख सकते हैं। कॉट होता है 1/tan थीटा। कॉट क्या है? tan का उल्टा है। तो कॉट थीटा क्या है? 1/tan थीटा। प्यारे बच्चों, तो देखिए, यानी कि tan की सारे वैल्यूज का, यानी 0 अंश का उल्टा कर दीजिए तो cot 0 का मान आ जाएगा। tan 30 अंश की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, वैल्यू का उल्टा, तो cot 30 का मान आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, cot 45 आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, cos 60 आ जाएगा। और tan 90 की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए तो cot 90 की वैल्यू आ जाएगी। प्यारे बच्चों, तो देखिए, हाँ, cot 0 की वैल्यू लिखना है तो tan 0 की वैल्यू 1 है। 1 का उल्टा 0 का मतलब है 0/1, 0 आ ही जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 अभी आपको बताया गया है क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। तो cot 0 की वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, cot 30 की वैल्यू लिखना है तो tan 30 की वैल्यू का उल्टा कीजिए। 1/√3 का उल्टा होगा √3/1, यानी √3। अब cot 45 की वैल्यू लिखना है तो tan 45 की वैल्यू मीन्स 1 का उल्टा कर दीजिए तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। और cot 60 की वैल्यू लिखना है तो tan 60 की वैल्यू का उल्टा √3 का उल्टा, √3 का मतलब है √3/1। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। और cot 90 की वैल्यू लिखना है तो tan 90 की वैल्यू का उल्टा, इनफाइनाइट का उल्टा, 0 का उल्टा अभी आपने देखा इनफाइनाइट हुआ, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा? यानी 1/0 का उल्टा 0/1, यानी 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। आपको सारी वैल्यू मिल गई। cot 0 अंश की वैल्यू इनफाइनाइट, cot 30 अंश की वैल्यू √3, cot 45 अंश की वैल्यू 1, और cot 60 अंश की वैल्यू 1/√3, cot 90 की वैल्यू 0। अब आपको sec थीटा लिखना है। तो sec किसका भी उत्क्रम है? आपको टेबल में बताया था, लाल बटे कक्का वाला, ला आला काका में sec थीटा। sec का भी उत्क्रम क्या है? 1/cos थीटा। sec थीटा हो जाएगा। तो cos के 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के, 90 अंश के वैल्यू उसका उल्टा कर दीजिए। sec 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए sec 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू, हाँ एक चीज़ यहाँ फिर देख लीजिए प्यारे बच्चों, जो हमने आपको बताया था कि tan 45 और cot 45 की वैल्यू समान। देखो आपके सामने फिर आ गई। अब आगे देखिए, हाँ, sec थीटा क्या है? cos का भी उत्क्रम है। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो cos की वैल्यू का हमें उल्टा करना है। तो sec 0, cos 0 अंश की वैल्यू का उल्टा, 1 का उल्टा 1 का उल्टा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1। और sec 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3। और sec 45 की वैल्यू, तो sec 45 की वैल्यू cos 45 अंश के वैल्यू का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2/1 मीन्स √2। और sec 60 अंश की वैल्यू क्या होगी? cos 60 की वैल्यू का उल्टा, यानी कि 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। और sec 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। आइए अब कोसेक का लिखते हैं। तो कोसेक किसका व्युत्क्रम है प्यारे बच्चों? कोसेक थीटा होता है व्युत्क्रम, रिवर्स रिलेशन से
1/sin थीटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा हो गया। तो आप क्या कीजिए, कोसेक 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश की वैल्यू का मान का उल्टा कर दीजिए, आपको कोसेक के सारे कोणों के मान मिल जाएंगे। तो देखिए कोसेक 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। और कोसेक 30 की वैल्यू निकालना है तो साइन 30 की वैल्यू का उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। अब देखिए कोसेक 45 की वैल्यू लिखना है तो साइन 45 की वैल्यू का उल्टा 1/√2 का उल्टा होगा √2/1 यानी कि √2। अगला कोसेक 60 की वैल्यू लिखना है तो साइन 60 की वैल्यू का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, रिवर्स कर दो। और कोसेक 90 की वैल्यू लिखना है तो साइन 90 की वैल्यू का उल्टा यानी 1 का उल्टा 1। अब यहां फिर आप देख सकते हैं एक बार कि सेक 45 और कोसेक 45 अंश की वैल्यूज भी बराबर है। तो प्यारे बच्चों आपको 3 मान तो बिल्कुल याद करना है और ये चार्ट बनाना सीख लीजिएगा तो एग्जाम टाइम में ये काम भी कर जाएगा। भाई दाबे आपके सारे वैल्यूज नहीं पता हैं तो आपको इस तरीके से जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए फिर आपको 3 याद करना है, जो वो क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा। ये 3 वैल्यूज तो आपको जुबान पे रटा ही होना चाहिए। हाँ, तो किस किस कोण का मान था वो भी आपने जाना है। किन किन को कोणों के मान प्यारे बच्चों, थीटा हम कौन कौन सा आपको पता है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये तीनों बिल्कुल याद कर लीजिएगा, तब एक्सरसाइज आपका बिल्कुल रन थ्रू विदाउट किसी टेंशन के लग जाएगा। और फिर एक बार कहता हूं, अगर आपने मान को याद कर लिया है तो 7 नंबर आपका बोर्ड में फिक्स है, वो आपको मिलना ही मिलना है। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको। अगला देखिए कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 की वैल्यू 1/√2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0। अब देखिए टैन की, टैन 0 की वैल्यू 0, टैन 30 की वैल्यू 1/√3, टैन 45 की वैल्यू 1,
tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये 3 आपको बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए, लर्न इट, बिल्कुल याद कर लीजिए प्रश्नावली ठीक से। अगर समझना है तो इसको याद करना है और बेहद ज़रूरी है, लर्न इट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद करेंगे जिससे हमारी अगली एक्सरसाइज लग जाए। और बाय द वे आप कभी भूल जाते हैं तो ये टेबल बनाना आपको बताया गया है, इसको मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए बच्चों। धन्यवाद।